पूजा भारती अग्रवाल जी मुंबई से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु प्राप्ति में गर्व और अहंकार में क्या भेद है? आध्यात्मिक दृष्टि में गर्व और अहंकार सबको मिटाना सबको मिटाना होता है। जो सांसारिक मेरा में लगाया जाता है ना, उसे गर्व कहते हैं। और जो मैं में लगता है, जैसे देहाभिमान हुआ कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, नहीं, गर्व होता है कि मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं विद्वान। जो प्रकृति की वस्तुओं में लगाया जाता है और जो प्रकृति की रचना में लगाया गया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो ये जो देहाभिमान है, मैं अंतःकरण का, इसका मिटियामेट, और जिससे हम संबंध किए हुए हैं उस सब बात का, विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, जौवन, इसका गर्व होता है। जवानी का गर्व, रुपये का गर्व, पद का गर्व, ये नाना प्रकार के गर्व, इनका सब अध्यात्म में अस्तित्व नहीं, मिटियामेट है। इनका मिटियामेट कर दिया जाता है। गर्वहीन अहंकार को या शुद्ध ब्रह्म में स्थापित करके, ब्रह्म स्वरूप या उसे दासत्व में, भक्ति, मैं सेवक, तो ऐसे उस अहम का मिटियामेट करना है। ये ना स्त्री है ना पुरुष है, एक ढांचा है और इस ढांचे में आकर इससे मुक्त होना है। इसमें बंध गए, अहम कर लिए, उसी अहम को मिटियामेट करने के लिए अध्यात्म है। इसको सजाने के लिए नहीं, इसको उजाड़ने के लिए, इसका अस्तित्व मिटा दिया, वही महात्मा। जो अहंकार का अस्तित्व मिटा दिया अंतःकरण में, जो देहाभिमान है। देखो, मैं शुद्ध ब्रह्म है, मैं के साथ जहां कुछ लगा अशुद्ध हो गया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं के साथ कुछ भी लगा वो अशुद्ध हो गया। शुद्ध ब्रह्म मैं है, मैं, उसमें कुछ लगाव नहीं होना चाहिए। और अभी क्या, सब लगाव वाला है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए गुरुजनों की शरण में होकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में उपासना, नाम, मंत्र, साधना, उसके द्वारा इस अहम को गलित किया जाता है। निर्मल हृदय में, जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे हम देख सकते हैं क्या है, ऐसे निर्मल हृदय में देखा जाता है उस पर ब्रह्म परमात्मा तत्व का प्रकाश, उसी में लीन होता है योगी। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अधिकार भगवत प्राप्ति करने का है। तो गर्व जो है मेरा, और अहंकार जो है वो मैं के साथ जो जुड़ा, इन दोनों को हटाना होता है। ये दोनों हट जाए तो बढ़िया बन गया। अब जैसे दास का अहंकार बनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे। ये अभिमान भूल करके भी न जाए। क्या? प्रभु हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कभी न भूलूं कि सियाराम हमारे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। भक्ति और ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं, तीनों शरीरों का स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों का चिंतन छूटा, जो केवल मैं बचा। मैं के साथ जो है सबका छोड़ना, मैं में केवल स्थित वो अपना स्वरूप है मैं। अब ये थोड़ा गूढ़ है, तो नाम जप करो, साधन करो तो समझ में आए, है ले। अभी तो मैं के साथ वाले का ये सब परिचय है, ले। हाँ, मैं स्त्री, ये मेरे पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा ये तो ये सब मायाकृत है, शुद्ध वस्तु नहीं है। जब शुद्ध वस्तु का बोध प्रारंभ होगा तो इनका मिटियामेट, इनको मिटाना होता है। उसी में सब जो अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसी में लगे हुए। और जो जीत गया वो मुक्त हो गया, और जो हार गया उसको फिर चांस दिया जाएगा, नहीं तो भटक जाएगा, प्रवाह में फैलता है। जो कितना बड़ा प्रवाह माया का, किसी को ये ज्ञान नहीं हो रहा यहां से जाना है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यहां से कुछ नहीं ले जाना है। जल्दी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आया किस लिए हूं, मुझे करना क्या है, मैं हूं कौन, मेरा है कौन, मेरा लक्ष्य क्या है। और बहे चले जा रहे, प्रवाह में बहे चले जा रहे। बड़े भाग्यशाली हैं
जिनको इन प्रश्नों ने प्रवाह से रोक दिया। अब मुझे नहीं बहना, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। आखिरकार अभी फिर शरीर छूट जाएगा कुछ वर्षों के अंतर्गत, फिर किसी नए शरीर में, ये कब तक चलता रहेगा। मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। तब वो संतों की शरण में जाता है, गुरुजनों की शरण में जाता है, तब साधना मिलती है। उसी साधना से सब चाहों का नाश करके, कोई चाह नहीं, अचाह, जो अपना स्वरूप है अचाह है, जो भगवत साक्षात्कार की स्थिति अचाह, कोई चाह नहीं, कोई न शुभ न अशुभ, न सत न असत, कोई चाह नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। हे हरि, वो आपका घर है हृदय, जिस हृदय में कोई चाह नहीं है। जाहि न चाही कबहु कछु, यही संत की स्थिति होती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह रे। हाँ, जिसने चाह मिटा दी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, महात्मा ही है। चाह मिट जाए तो गुरुजनों की कृपा से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त साधना से चाह मिटा दी जाती है। बहुत से मार्ग हैं, पर सबका उद्देश्य है संसार की स्मृति को छोड़कर भगवद स्मृति, आत्मस्वरूप में स्थित होना, गुरुदेव प्रदत्त मार्ग में स्थिति, बस मुक्त हो गए। अब क्या है कि माया संतों का संग करने जैसे आप आए भी तो आग्रह दुराग्रह अपने दिमाग में बनाए रखते हैं। अगर हम खाली होकर के उनकी बात भर लें तो कल्याण शुरू हो जाए, पर वो इतना प्रपंच भरा है कि संतों के पास भी गए तो कुछ पकड़ नहीं पाए। वो अगर पकड़ ले तो इसी जन्म में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति कहीं बाहर से थोड़ी कर लिए, अपने घर ही में है पूरा माल। चाबी भर मिल जाए, खोलो माला माल हो जाओ। गुरु के पास चाबी है, वो युक्ति देते हैं, तिजोरी यही है, हरि भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ यही है। बस गुरु की बात मान ले तो यहाँ का जो दरवाजा खुला तो माला माल निहाल हो गया। देखो मीरा जी नाच नाच के नहीं कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, मिल गया धन कहाँ, अंदर मिला, अंदर का खजाना मिल गया तो निहाल हो गया। तो धन्यवाद है आपको कि आप परमार्थ पथ का प्रश्न कर रहे और आप परमार्थ की जिज्ञासु हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, चाहे वो माँ बहन हो, बच्चे हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, यदि अध्यात्म शून्य है तो बहुत गंदा जीवन होता है। आज हमारी जो नवीन पीढ़ी वो थोड़ा भूल भुलैये में आ गई है, बाहरी विदेशी आकर्षण में। वो समझते हैं कि सुख का साधन ये है जो बाहरी लोग करते हैं। नहीं, सुख का साधन धर्म है, जितेंद्रियता है, संयम है, अध्यात्म है। और उसको ना स्वीकार करने के कारण जीवन बर्बादी की तरफ जा रहा है। बेविचार, व्यसन, गंदे नशों में माता पिता का अपमान करना, और ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि नए नए बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। नए नए बच्चे अपने जीवन से ऊब चुके हैं। क्या हो गया? अभी तो उमंग आई थी आनंद लूटने की, तुम तो आनंदहीन हो गए क्योंकि गलत मार्ग में चल दिए। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करके सुखी नहीं हो सकता, ये पक्का है। बिना ज्ञान के, बिना अध्यात्म के न शांति है न सुख है। जो प्रभु से विमुख है वो चाहे कोई भी हो, कितना वैभव एकत्रित कर ले, वो चिंता, शोक और दुख से रहित नहीं हो सकता। भय उसको सताता रहेगा। और अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास भारी पद नहीं, लेकिन नाम है, कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, राम नाम, आप अच्छे आचरण वाले हैं, तो आपके पास एक बड़ा धन है, संतोष धन, भगवदाश्रय धन। आप शांति, आप प्रसन्न, आप उत्साह संपन्न होंगे। और यही तो खोज रहे, खोज सब रहे, शांति, सुख, आनंद। और दिशा गलत है। दिशा गलत होने के कारण अशांति, दुख और भारी चिंता, चिंता में सब व्याकुल है। अध्यात्म के बिना चिंता, शोक, भय से मुक्त नहीं हुआ जा सकता।